दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का। ये मेंटर्स शायद मेरी जिंदगी में नहीं होते तो आज जो कुछ भी मुकाम पर मैं पहुंचा हूं शायद मैं नहीं पहुंच पाता। मैं पहला धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का। नेक्स्ट धन्यवाद देना चाहता हूं श्री संजय जैन सर का, ओम प्रकाश सर का, और हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर श्री माधव सर का। इनका मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमारे बड़े भाई भी हैं और इस बिजनेस के अंदर मेरे ग्रेट गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। और इन्होंने जो मेरे लिए किया है शायद मैं इनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता। तो अगेन मैं सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ अपने बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या करता था मैं जरूर अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा दोस्तों सत्य प्रकाश है। मैं आगरा शहर का रहने वाला हूं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये बिजनेस आप लोगों को देखने का मौका मिला, आप लोगों की तरह ही एक दिन ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक छोटी सी दुकान चलाता था, एक शॉपकीपर था। अपनी दुकान को चलाते हुए मैंने इस बिजनेस को देखा। दोस्तों जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा कि लगा यही वो बिजनेस है जहां से सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने जीवन को बदला जा सकता है। दोस्तों मैं दुकान जो चला रहा था, मैं 12-14 साल मैंने लगभग दुकान चलाई। मेरी अगर एजुकेशन की बात करें, मैं 11वीं तक की पढ़ाई की थी और 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद में मेरी पढ़ाई ड्रॉप हो गई। पारिवारिक स्थितियां शायद कुछ ऐसी रहीं उस समय पर, और मैं दुकान चलाने लगा और पैसे कमाने में ही व्यस्त हो गया। मेरा सपना तो था, अंदर से इच्छा शक्ति थी कि मैं ग्रेजुएशन करूं, पर वो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और 10-12 साल दुकान चलाने के बाद में मतलब देखा जाए कुछ भी नहीं था मेरे पास में, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी कमाते थे वो हल्का खर्च हो जाता था, बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कब तक चलता रहेगा। और एक दिन ये जब बिजनेस को मैंने देखा और बिजनेस को देखने के बाद में लगा कि यहाँ से सपने साकार हो सकते हैं, यहाँ से जीवन बदला जा सकता है। दोस्तों फिर मैंने इस बिजनेस को करने की शुरुआत की और बिजनेस को करते करते फिर मैंने यहाँ से जब पैसा कमाया तो 2010 के अंदर मैंने 10 साल के बाद में मतलब अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरुआत किया। मेरी जो 11th तक की पढ़ाई थी, आप देखें 1996 में मैंने हाई स्कूल किया था और 2007 में मैंने इंटर को किया और 2010 में मैं अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका था। सपने बहुत थे कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, बड़ा पाना है। ऐसा दुकान से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब शिप शॉप को देखा तो शिप शॉप के माध्यम से एक एक करके सारे सपने साकार होने लगे। पहली बार मुझे दिशा वर्कशॉप में जाने का मौका मिला इस सिस्टम में आने के बाद में। तो ये मेरा वहां का फोटो है। आप देखेंगे कि पहली बार जब मैं दिशा में गया तो वहां से मेरी मतलब क्या है दशा में बदलाव आने लगा। और मैं अपनी टीम के कुछ लीडर्स के साथ में गया था। आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे हैं 2nd नंबर पर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पर शिव कुमार शर्मा जी हैं जो आज इस बिजनेस के अंदर क्राउन लीडर हैं। और राइट हैंड पे आप देखेंगे मिस्टर विजयपाल सर हैं जो कि आज इस बिजनेस के अंदर यूसी है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। और साथ में आप देख पा रहे हैं जसवीर जी हैं जो कि आज इस बिजनेस के अंदर यूसी है। तो मुझे नहीं पता था कि जब मैं इन लोगों के साथ में अपनी टीम के लोगों के साथ में जब मैं गया था दिशा वर्कशॉप में, तो मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, इतनी बड़ी टीम बनेगी। दिशा के बारे में सुना तो था कि हाँ जीवन में बदलाव आ सकता है, बड़ी टीम बन सकती है, पर इतना इतना अंदाजा नहीं था कि दिशा वर्कशॉप लेने के बाद में इतना बड़ा अंपायर खड़ा होगा। और हमारी टीम के अंदर ही मतलब क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होंगे ढेर सारे और क्राउन एम्बेसडर होंगे, हमने इतना नहीं सोचा था। दोस्तों कहते हैं कि यदि बदलना चाहते हो दशा तो आपको अटेंड करनी होगी दिशा। दिशा से ही हमारी दशा में परिवर्तन आएगा। और देखिए एक वो फोटो था जो आपने अभी पीछे देखा था और एक ये फोटो है, वही हम सब लोग, वही हम चारों लोग। आज पूरा जीवन एकदम से बदल चुका है, पूरा जीवन में बदलाव आ चुका है, यूटर्न आ चुका है। एक फोटो और मैं दिखाना चाहूंगा। हम लोग एक बार 2011 के अंदर एक खजुराहो में हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से एक वर्कशॉप थी विजन 2011।
वहां से हम लोगों को विजन ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो ये रास्ते में हम लोगों ने एक बस के सामने, रोडवेज की बस है, आप पीछे देख रहे हैं, और उसके सामने हम लोगों ने एक फोटो खींचा था। और ये जो फोटो था, हमें नहीं पता था कि ये फोटो आने वाले भविष्य में ये दिखाने के काम में आएगा। हमने तो ऐसे ही तुक्के में खींच लिया था। और आप देखेंगे कि जितने भी लोग इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं आज इस बिजनेस के अंदर, ये सभी लोग टॉप पर हैं। आज कोई वीनस है, कोई मरकरी है, कोई क्राउन है, कोई क्राउन एम्बेसडर है, आप यही फोटो के अंदर। और ये आप फोटो देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे क्या बैकग्राउंड रहा होगा समय का। और उसी फोटो में आप दोबारा देखिए, आप देखिए पहले जो है राहुल सारस्वत जी हैं, आरबी पाल जी हैं, और तीसरा मैं ही हूँ। चौथे में आप देख रहे हैं मिस्टर विकास यादव जी है, शैलेंद्र जी हैं, उम्बीर जी हैं, और सोमा शंकर जी हैं। तो पूरा मतलब एकदम से पूरे जीवन के अंदर बदलाव आ चुका है हम सभी लोगों के। तो अभी आपने जो मेरा फोटो, पुराना फोटो देखा था, और आज जिन आप लोगों के सामने बैठा हूँ, पूरे तरीके से जिंदगी में यू टर्न आ चुका है। कहते हैं ना कि 360 डिग्रीज का, 360 डिग्रीज तो छोड़िए, कंपास की जो सुई है वो भी हैंग हो चुकी है। इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा हो चुका है। ये केवल हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से, हमारी सिपचॉप कंपनी और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से संभव हो पाया है। दोस्तों, आज इस बिजनेस में जुड़ करके, जहां मैं एक दुकान चलाता था मामूली सी, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे देश विदेश की यात्राएं करने का मौका, हवाई जहाज की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज इस बिजनेस की वजह से मैं इतने सारे कंट्री घूम के आ चुका हूँ। आज लगभग 12 देशों की यात्रा में इस बिजनेस में आकर के कर चुका हूँ। और अचीवमेंट के नाम पे बात की जाए तो हर आदमी जब पैसा कमाता है उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा सा घर जरूर बनाए। ऐसा बोला जाता है समाज के अंदर, कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा लेता है, अगर अच्छा सा घर नहीं बनाता है तो शायद उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। तो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे भी सपना देखने का मौका मिला। मैंने भी सपना देखा कि हाँ, कि एक अच्छा सा घर बनाया जा सकता है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने एक बढ़िया आलीशान एक घर लिया था, फिर फ्लैट लिया 50 लाख रुपए का, फिर प्लाट वगैरह लिए, और अभी कुछ समय पहले ही मैंने इस बिजनेस की वजह से एक ड्रीम हाउस भी बनाया है। तो ये जो कुछ भी आज अचीवमेंट मेरी जिंदगी के अंदर आए हैं, जो कुछ भी बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी के अंदर आया है, इन सभी का जो क्रेडिट है मेरे ग्रेट अपलाइन श्री नरसी ग्रेवाल सर और श्री माधव सर को जाता है। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर बड़ी टीम कैसे बनाई जा सकती है, और जो मुझे टॉपिक मिला है उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 3 वेज सक्सेस। दोस्तों, यहाँ पर 3 रास्ते हैं नेटवर्क बनाने, सक्सेस लेने के लिए। पहला है नेटवर्क बनाना, दूसरा है नेटवर्क को टिकाना, और तीसरा है नेटवर्क से राइट डुप्लीकेशन करवाना, यही सही डुप्लीकेशन पर टीम को डालना। तो पहला, नेटवर्क बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, 4 बेसिक हैं सिस्टम के, उनको अपनाने की जरूरत है। 4 बेसिक में आप सब लोगों को पता है, लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, तो टिकाने की। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 2 दरवाजे होते हैं, एक आने का, एक जाने का। लोग आते चले जाते हैं, और मतलब नेटवर्क में से कई सारे लोग होते हैं जो भागते चले जाते हैं। तो नेटवर्क को टिकाना बहुत जरूरी है। नेटवर्क को टिकाने के लिए आपको क्या करना है, बी टीम प्लेयर पर काम करने की जरूरत है, 100% यूजर पे काम करने की जरूरत है, टीवीएफ का हमको इस्तेमाल करने की जरूरत है, और एफआईएम करने की जरूरत है। अगर इन काम को हम करेंगे तो हमारा नेटवर्क टिकेगा। और राइट डुप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो राइट डुप्लीकेशन होगा 3 पावर से और 3 कार्डिनल रूल से। राइट डुप्लीकेशन पे हमारी टीम आएगी, और सही डुप्लीकेशन होगा तो एक शानदार टीम बनेगी। अब हमारे बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं कि हम किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट, कैसा किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर मैं आप सब लोगों से अगर सवाल पूछूंगा तो एक ही जवाब होगा कि हम लोग परमानेंट बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों, जिसको इस बिजनेस के अंदर प्रमोशन करना आ गया, समझो उसको डायमंड बनना आ गया। तो हमको प्रमोशन करना आना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर जो लोग प्रमोशन करते हैं उनके साथ में परमानेंट टीम बनती है, और परमानेंट टीम बनाने के लिए आप देखेंगे जितने भी लोग आज सफलता के शिखर पर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन सभी लोगों ने जो सफलता हासिल की है वो अपनी वजह से हासिल की है, सिस्टम की वजह से हासिल की है। आप सब लोगों को जवाब होगा कि सिस्टम की वजह से। दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा सिस्टम है
जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और सिस्टम पर चल करके सिस्टम के बताए हुए रास्ते को अपनाते हैं तो हम भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम हम बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सिस्टम के लिए जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। अब बात आती है इंपोर्टेंस ऑफ टूल की, जो मुझे आज टॉपिक मिला है इंपोर्टेंस ऑफ टूल के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर टूल्स का बहुत बड़ा महत्व होता है, और टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो भी काम है वो हमारा बहुत आसान बन जाता है। आप देखेंगे कि एफर्ट्स तो हम लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और गलत टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप बताइए क्या रिजल्ट हमको मिलेंगे? क्या नहीं मिलने वाले। दोस्तों, जिस तरीके से आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं हम और गलत टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगर एफर्ट्स लगाए और सही टूल का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट हमको पक्का मिलेंगे। दोस्तों, हर बिजनेस के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं। कुछ सिद्धांतों पर अगर हम काम करते हैं और कुछ नियमों को अपनाते हैं तो हमारे साथ में सही जो सफलता है वो हमको जरूर मिलती है। अगर हम बात करते हैं हमारे साथ में जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर जब जुड़ते हैं, हमारे साथ में नेटवर्क में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पुराने अनुभवों को, पुराने जो एक्सपीरियंस हैं उनको इस बिजनेस में लगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो सकता है आपके पास में अनुभव ज्यादा हो, पर वो आपका जो अनुभव है वो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको काम नहीं आने वाला है। इस बिजनेस के अंदर जिन लोगों ने सही बड़ी सफलता ली है, सिस्टम पर चल करके काम किया है, इस सिस्टम के जो भी सिद्धांत हैं, उन्होंने जिन लोगों ने इस सिद्धांतों को अपनाया है उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करके दिखाई है। आप देखेंगे कि कई सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर ऐसे लोग आए जिन्होंने मतलब जो कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा नॉलेज नहीं थी उनको, और वो इस सिस्टम के जो सिद्धांत थे, इस सिस्टम के जो नियम थे, उन लोगों ने उन सिद्धांतों को फॉलो किया और आज देखेंगे उनके पास में बहुत बड़ा अंपायर है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपनों को हासिल करके दिखाया है और बहुत बड़ी टीम बना करके दिखाई है। और कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद मतलब इनके सिद्धांतों को नहीं अपनाया। हालांकि उनके पास एजुकेशन बहुत थी, पैसा बहुत था, अनुभव बहुत था अपने पुराना, और इस सिस्टम के जो सिद्धांत थे उनको नहीं अपनाया, और नहीं अपनाने की वजह से वो इस बिजनेस को क्विट करके चले गए। दोस्तों, हर जगह के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको हमें अपनाना होता है। वाई टूल्स अगर हम बात करते हैं टूल्स की क्यों जरूरत होती है? एक शॉपकीपर भी होता है, दुकानदार भी होता है, तो वो भी अपने टूल्स लेकर के रखता है और अपने टूल्स का उपयोग करता है। मान के चलिए कोई भी एक दुकानदार है और वो दुकानदार अपने जो तराजू बांट हैं, उसके ये औजार हैं या ये उसके टूल्स हैं, और वो इसका इस्तेमाल नहीं करता। कोई ग्राहक मान के चलिए किसी दुकानदार के पास आता है और बोलता है मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, और उसके पास में टूल्स नहीं है, तराजू बांट नहीं है, तो क्या वो तौल करके दे सकता है? वो तौल करके नहीं दे पाएगा, वो अंदाजे से देगा। और अंदाजे से देगा तो हो सकता है कि जो उसने 1 किलो चीनी मांगी थी ग्राहक ने, हो सकता है उसको 900 ग्राम मिले, या हो सकता है 1 किलो से ज्यादा भी मिल सकती है। अगर मान के चलिए कम मिली तो भी दुकानदार का नुकसान है, ग्राहक निकल जाएगा। और अगर उसने ज्यादा दी तो क्या होगा? आप देखेंगे कि उसको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर। मान के चलिए कोई भी फोर्समैन है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे फौजी हो, अगर मान के चलिए उसके पास में उसका हथियार नहीं है, उसकी गन नहीं है, तो क्या आप बताइए वो जंग लड़ सकता है क्या? अगर कोई फौजी को मान के चलिए उसके हथियार नहीं दिए और उसको जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया जाए, तो आप बताइए वो क्या जीत के आएगा? क्या नहीं। आप सबको पता है कि वो मतलब गोली खा करके ही आएगा। बिना हथियार की जंग नहीं जीती जाती, तो हथियार होना बहुत जरूरी है। एक मान के चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं हम लोग कि स्विमिंग पूल खोदना है, और स्विमिंग पूल खोदने के लिए अगर आपको चम्मच दे दी जाए तो क्या चम्मच से स्विमिंग पूल खुद सकता है? कितने लोगों को लगता है कि चम्मच से स्विमिंग पूल खुद सकता है? शायद हो सकता है कि पूरा जीवन निकल जाए और स्विमिंग पूल ना खुद पाए। अगर उसी व्यक्ति को एक जेसीबी मशीन दे दिया जाए तो जेसीबी मशीन से क्या लगता है, वो जो पुल है मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 घंटे के अंदर खुद सकता है स्विमिंग पूल। तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए हमारी जो जिस कार से हम लोग सफर कर रहे हैं और वो कार अगर पंचर हो जाती है और आपके पास में आपके औजार नहीं है, आपके टूल्स नहीं है, क्या वो पंचर बन सकती है?
आप पंचर नहीं बना पाएंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। पहली बार की बात है जब पहली बार ट्रक पंचर हुआ था, कि भाई कोई भी मान के चलिए व्हीकल बना, तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि पंक्चर भी हो सकता है। तो पहली बार क्या था कि ट्रक पंक्चर हो गया, और ट्रक की पंक्चर बनाना जरूरी था। तो शायद आपको जानकर के हैरानी होगी कि ट्रक की पंक्चर बनाने के लिए जब पहली बार पंक्चर बनाई गई थी, तो उसके लिए 50 लोगों का इस्तेमाल किया गया। पहली बार जब ट्रक की पंक्चर बनाई गई थी, उस समय पर पंक्चर बनाने का टूल्स नहीं हुआ करते थे, तो मतलब 50 लोगों को लगाना पड़ा था, कई सारे मोटे मोटे रस्सों का इस्तेमाल करना पड़ा, और पंक्चर बनाने में 1 हफ्ते का समय लगा, एक ट्रक की पंक्चर बनाने में। सही है। और आप बताइए, वही ट्रक अगर आज की डेट में अगर पंक्चर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ शायद 15 से 20 मिनट के अंदर वो पंक्चर बन सकता है। केवल किसकी वजह से? टूल्स की वजह से। जहां जो काम 50 लोग कर रहे थे, उस काम को एक व्यक्ति बड़े आराम से 10-15 मिनट के अंदर कर सकता है। तो आप देखेंगे कि आप मान के चलिए किसी कार से सफर कर रहे हैं, और आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ जाता है, तो क्या कुत्ता कुछ आपका बिगाड़ सकता है क्या? कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि कार के पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता भौंके, तो वो कुत्ता कार वाले को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम में से बहुत सारे नेटवर्कर्स होते हैं जो मतलब बिना टूल्स के मतलब दौड़ते रहते हैं, बिना टूल्स के भागते रहते हैं, और उनके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट उनके कुछ भी नहीं हाथ में आता है। तो टूल्स मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी टीम में कमांडो लीडर तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें हथियार दें, तभी आपकी टीम के अंदर कमांडो लीडर तैयार होंगे, तभी आपके साथ में एक बहुत बड़ी टीम बनेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स, सॉरी, टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? आप देखेंगे कि टूल्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, बिलीव लेवल बढ़ता है, बिलीव हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो किस तरीके से? मान के चलिए कोई भी चीज है, अगर हम मुंह जबानी बता रहे हैं और कोई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और उसी चीज को आप विद प्रूफ के साथ में आप बात करते हैं, उसकी कोई पिक्चर इमेज दिखाते हैं, तो शायद वो व्यक्ति हमारे साथ में जल्दी विश्वास करने वाला है। तो बिलीव लेवल बढ़ता है। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके समय की बचत होती है, आपको पैसे की बचत होती है, आपकी एनर्जी की बचत होती है। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, जल्दी प्रोग्रेस होती है, हमारे समय की बचत होती है। और टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, तो राइट डुप्लीकेशन होता है, एक सही डुप्लीकेशन होगा, और सही डुप्लीकेशन होगा तो एक मजबूत टीम बनेगी और बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे टूल्स की। हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे क्या क्या टूल्स हैं। आप देखेंगे हमारे जो टूल्स हैं वो है लिस्ट बुक है, जिसको हम शुभारंभ के रूप में जानते हैं, प्लान फोल्डर है, प्रगति सूत्र है, और नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानियां जो हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के द्वारा लिखी गई है, और ऑडियो ट्रेनिंग है। ऑडियो ट्रेनिंग आप देखेंगे ना सुनना सीखे हैं, सफलता के 10 मंत्र हैं, और भी काफी सारी ऑडियो ट्रेनिंग है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी क्या है, हमारा एक आप देखेंगे टूल है। पहले लोग डीवीडी सुना करते थे, अब डीवीडी तो मार्केट में चलती नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से हम फायदा ले सकते हैं। और ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोज हैं, और मोटिवेशनल बुक्स हैं। बुक्स में अगर देखेंगे सवाली जवाब है, जीत आपकी बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए अमीर बनिए बिजनेस स्कूल, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इस तरीके से काफी सारी किताबें हैं। ये हमारे बिजनेस के ये टूल्स हैं, और इन टूल्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने नेटवर्क में बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो पहला टूल है शुभारंभ, जिसको हम लिस्ट बुक के रूप में जानते हैं। हमारे इस बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो शुभारंभ के साथ में ही होती है। हमारे इस बिजनेस की जो शुरुआत या शुभारंभ होता है वो शुभारंभ के साथ में ही होता है। अब सही शुरुआत बड़ी सफलता, अगर हम सही शुरुआत करते हैं तो हम लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। कई सारे लोग हैं सही शुरुआत नहीं करते हैं, सही शुरुआत नहीं करते, और वो एक ही बात बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ। जब आप मान के चलिए, जब आप लिस्ट बनाने के लिए बात करते हैं, आप शुभारंभ को जब प्रमोट करते हैं अपनी टीम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर, या जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, तो हम जब उसको बोलते हैं कि आपको शुभारंभ जो टूल है हमारा वो लेना है, जिसमें आप लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बुक है, लिस्ट बना करके आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति
आपको क्या है, रिजेक्शन देने का प्रयास करता है, बोलता है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है ना, और मैं ऐसी डायरी में बना लूंगा, और लिस्ट तो मेरे दिमाग में है ना। तो कई सारे लोग कई प्रकार के बहाना मारते हैं आपके साथ में, और वो लिस्ट बनाते नहीं है। कई सारे अगर लोग बना भी लेते लिस्ट, तो वो क्या करते हैं, पेपर पे बना लेते हैं, और पेपर पे कुछ लोगों के नाम, 10-20 लोगों के नाम लिख लेते हैं, और सोचते हैं कि लिस्ट बन गई। और पेपर पे लिस्ट बनाई आपने, और वो पेपर कहाँ रख दिया, अपनी पॉकेट में रख दिया, और मालूम पड़ता है कि 2-3 दिन के बाद में वो जो पेपर था वो जेब में से गायब हो चुका होता है, या तो वो वॉशिंग मशीन में धुल चुका होता है, या वो फट चुका होता है। तो लिस्ट जो हमको बनानी है, लिस्ट प्रॉपर तरीके से, हमारा जो टूल है शुभारंभ, शुभारंभ के अंदर हमको लिस्ट बनाना है। कई लोग बोलेंगे दिमाग में मेरे लिस्ट है, तो दिमाग में लिस्ट है, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। और जब वो व्यक्ति प्लान दिखाने के लिए फील्ड में जाते हैं, 2-4-6 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो वो पूरी लिस्ट, वो जब 2-4 लोग उनको मना कर देते हैं, रिजेक्शन वहां से मिलते हैं, और लोग जब उनको बोलते हैं, टोंट मारते हैं कि ये सब बेकार की चीज है, कुछ नहीं होता, फालतू के काम है, जब वो 2-4 डायलॉग ऐसे सुनता है, तो वो व्यक्ति के दिमाग में जो लिस्ट थी पूरी गायब हो चुकी थी, हो जाती है, और उसको पीला पीला दिखाई देने लगता है। कई लोगों को तो दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं, और पूरी जो लिस्ट है वो उड़ चुकी होती है, दिमाग से गायब हो चुकी होती है। और वही लिस्ट अगर हम क्या करते हैं, अगर शुभारंभ के अंदर बना लेते हैं, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम काम करते हैं, तो हम 2-4-6-8-10 लोगों को भी प्लान दिखाते हैं, और वो अगर वहां से हमको रिजेक्शन मिलता है, तो हमारे पास में 150 लोगों की अगर लिस्ट हमने बना रखी है, तो हम देखते हैं अगर 10 लोगों को प्लान दिया और 10 लोगों ने मना कर दिया, तो हमारे पास में 140 लोगों की लिस्ट होती है। और उन लोगों को ऊपर हम जब हम काम करते हैं, उन लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, आपको रिजल्ट पक्का मिलते ही मिलते हैं, और आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इस बिजनेस का जो शुभारंभ है, वो हमने जो शुरुआत करनी है, वो लिस्ट बुक के साथ भी करनी है। आपने लिस्ट बुक को अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में प्रमोट करना है। जो लोग अभी तक लिस्ट बुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शुभारंभ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सभी लोगों ने कमिटमेंट लेना है कि हाँ, हम आज से इस इस जो टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, शुभारंभ का इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जम करके हम फायदा लेंगे, और अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिलाएंगे। दूसरा जो हमारा टूल है वो है प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र, मैं तो कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की गीता है ये, नेटवर्क मार्केटिंग की गीता है ये, क्योंकि प्रगति सूत्र शायद हमारे पास नहीं होती तो आज जितना बड़ा भी नेटवर्क बना है, शायद इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनता, इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। कहते हैं ना कि अगर प्रगति सूत्र जो बुक है, अगर इसको आप अपने साथ में रखते हैं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जो एक्टिव अपलाइन है आपके साथ में हमेशा है। आप बताइए, जब आपका एक्टिव अपलाइन आपके साथ में रहता है, तो आप कैसा फील करते हैं? ढेर सारी एनर्जी फील करते हैं, आप अपने आप को मतलब प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मेरा प्लान मेरे साथ में है। जब जब आपका प्लान आपके साथ में मौजूद होता है, तो आपका जो पोस्चर है आप देखेंगे एकदम ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, क्योंकि जब आप उसके अपने प्लान के, एक्टिव प्लान के ऑरा में जब आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आप अपने आप को मतलब क्या है, पूरा एनर्जी के साथ में फील करते हैं, और आप अपने अपलाइन से बात करते हैं, तो आप एक अच्छा महसूस करते हैं। अब आप बताइए, क्या जो एक्टिव अपलाइन आपके साथ में 24 घंटे आपके साथ में रह सकता है? नहीं रह सकता। पर ये प्रगति सूत्र जो बुक है, अगर हम इसको अपने साथ में रखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो आपके साथ में खड़ा हुआ है, ऐसा आप महसूस करेंगे प्रगति सूत्र के साथ में। अपलाइन का साथ हमारा विकास और काम करने का सही तरीका। आप देखिए कि प्रगति सूत्र टूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप राइट मतलब जो सही तरीका काम करने का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जब अपने जीवन की शुरुआत करता है, तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब क्या है, वो किताबी कीड़ा बन जाता है। मतलब बचपन से लेकर के जब तक वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है, तो आप देखेंगे कि जितनी उसकी लंबाई नहीं है, उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुका होता है ना, अपने जीवन के अंदर। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है, तो अगर आप केवल प्रगति सूत्र पढ़ लेते हैं, तो प्रगति सूत्र पढ़ने से ही एक फ्रेशर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर डायमंड भी बन सकता है, डबल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर, उस यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकता है केवल प्रगति सूत्र को पढ़ने के बाद में। इतना बड़ा काम व्यक्ति कर सकता है।
इस प्रगति सूत्र के अंदर आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको संस्कार सीखने का मौका मिलेगा। संस्कार, हमारे जीवन की जो सही शुरुआत वो संस्कारों के साथ में होती है। हमारे परिवार से संस्कार सिखाए जाते हैं। आप जब स्कूल में बचपन में जब हम जाया करते थे तो हमारी पहली दूसरी क्लास के अंदर एक बुक हुआ करती थी नैतिक शिक्षा के नाम से। और मुझे नहीं पता आज वो बुक स्कूल में है कि नहीं है, आज वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है, आज बच्चों को नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई जाती है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। पर आप देखेंगे, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर संस्कार सिखाए जाते हो? और आप देखेंगे ये इकलौता ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है और एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपकी जो शुरुआत होती है सही संस्कारों के साथ में होती है कि आपने अपने से बड़े लोगों के साथ में किस तरीके से व्यवहार में करना है, आपने अपलाइनों के साथ में कैसे पेश आना है, अपने जो टीम के लोग हैं डाउनलाइन हैं उनके साथ में कैसे पेश आना है आपको। तो यहाँ संस्कारों से शुरुआत होती है। इस बुक के माध्यम से आपको जानने का मौका मिलेगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना है। इस बिजनेस बारीकी से आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ सक्सेस, इस बुक के अंदर आपको पूरी 8 स्टेप ट्रेनिंग आपको जानने को मिलेगी। सवालों के जवाब आपको यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। यहाँ 64 से ज्यादा सवालों के जवाब प्रगति सूत्र के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पर सही तरीका जो लिस्ट बनाने का है, कई लोग को ये सही तरीका नहीं मालूम होता, तो इस बिजनेस का जो सही तरीका है, लिस्ट कैसे बनानी है प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, वो जो सही तरीका है प्रगति सूत्र के माध्यम से हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और सोधी प्लान किस तरीके से करना है, प्लान कैसे दिखाना है, वो हमको जानने का मौका मिलेगा इसके माध्यम से। फॉलोअप कैसे करना है, एंकरिंग कैसे करनी है, एफआईएम कैसे करनी है, ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, सफलता के जो 10 मंत्र हैं वो इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। एथिकल बिजनेस किस तरीके से करना है, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किस तरीके से करना है और 3 पावर्स क्या हैं वो हमको जानने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा लास्ट में आप देखेंगे कि प्रगति सूत्र के अंदर आपको ढेर सारे सफल लोगों की आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी और उसमें आपको जानने का मौका मिलेगा कि किस किस प्रोफेशन के लोग थे इस बिजनेस के अंदर जुड़ने के बाद में, किस तरीके से उन्होंने काम किया और आज बहुत बड़ी सफलता उन्होंने कैसे हासिल करके दिखाई है। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन रेपो कर सकते हैं, फोटो दिखा करके आप बता सकते हैं जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। तो फॉलोअप पर बहुत ज्यादा काम में आती है प्रगति सूत्र जो बुक है हम लोगों के लिए। तो प्रगति सूत्र के फायदे तो बहुत सारे हैं। मैं तो कहता हूँ सब लोगों की एक दवाई, और प्रगति सूत्र पढ़ लो मेरे भाई। तो प्रगति सूत्र आप पढ़िए सभी लोग, और अपनी टीम के सभी जो टीम लीडर्स हैं आप उनको प्रमोट कीजिए। इससे बड़ा काम आपके साथ में हो सकता है। अब कई सारे लोगों को डाउट होता है कि जी हम फील्ड में सर प्लान करने जाते हैं, साइन अप तो हो जाता है लेकिन डीडी नहीं मिलता है। डीडी नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है कि फॉलोअप प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डीडी नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या करें, प्रगति सूत्र को अच्छे से पढ़ें और प्रगति सूत्र को साथ में लेकर के जाएं, अपने बैग के अंदर आप साथ में लेकर के जाएं, और ये फॉलोअप पर आपको बहुत ज्यादा साथ देगी आपके साथ में। अब हम बात करते हैं प्लान फोल्डर की। हमारा जो अगला टूल है वो है प्लान फोल्डर। प्लान फोल्डर हमारे बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम करता है, आप देखिए कि जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, यहाँ पर 2 तरीके के लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर। जब जुड़ते हैं 2 तरीके के लोग होते हैं जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। एक मान लेते हैं ए और एक बी, 2 तरीके के लोग हैं। ए टाइप का व्यक्ति है जो प्लान दिखाने के लिए निकलता है, वो कोई टूल्स लेकर के नहीं जाता, उसके पास में कोई प्लान फोल्डर नहीं होता, और वो वर्बली जाकर के बताने का प्रयास करता है। जाएगा जाकर के बोलेगा कि सर मेरे पास में एक ऐसी जानकारी है जहां से पूरा जीवन बदल सकता है, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो बोलता है कि हाँ जी बताइए। तो मान के चलिए जो ए व्यक्ति है, ये इसके पास में कोई टूल्स नहीं है, कोई प्लान फोल्डर नहीं है, और ये क्या करेगा, अपने बैग में से एक फटी पुरानी सी डायरी निकालेगा और डायरी के अंदर से एक पेपर निकालेगा, और पेपर निकाल करके, पेन निकाल करके वो बताने का प्रयास करेगा कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम है सेफ शॉप, इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली जनकपुरी के अंदर है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, उस पेपर के ऊपर वो लिख करके बताएगा, और वो लिख करके बता रहा है, और प्रोडक्ट के बारे में भी वो लिख लिख करके बता रहा है। और फिर जब प्लान प्रेजेंटेशन की बात, अगर बात आती है बिजनेस प्लान की, तो वो वहां गोले काट काट करके बता रहा है। अब गोले काट काट करके वो व्यक्ति बताएगा, और तो क्या सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कुछ आएगा?
एक तो ये ए टाइप का व्यक्ति है जो इस तरीके से प्लान दिखाता है, और जब वो व्यक्ति लास्ट में जब बोलता है कि सर आपको हमारा जो बिजनेस है वो कैसा लगा, तो कैसा क्या लगा, वो सामने वाला क्या बोलेगा, है जी। तो उसको कुछ शायद हो सकता है कुछ समझ में ना आए। और दूसरा व्यक्ति होता है बी, जो प्लान दिखाने के लिए जाता है, प्रॉपर टूल्स लेकर के जाता है, प्रेजेंटेशन फोल्डर अपना लेकर के जाता है, और सामने वाले व्यक्ति से जाकर के बात करता है, बोलता है कि सर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से लाइफ चेंज हो सकती है, पूरा जीवन बदल सकता है, इस तरीके का एक मौका है अपने पास में। और वो व्यक्ति प्लान फोल्डर के माध्यम से प्लान दिखाता है, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से वो व्यक्ति वो प्लान शो करता है। और हर एक इमेज होती है जो इमेज दिखाता है, ये सर कंपनी का हेड है, ये प्रोडक्ट है, इन ब्रांड में डील करते हैं, ये वो पलट पलट के दिखा। प्लान की बात आती है तो बिजनेस प्लान का जो स्ट्रक्चर है, जो फोल्डर के अंदर दिया है, वो उसको दिखा करके बताता है। तो आप देखेंगे, और जब पूरा प्लान कंप्लीट होता है, पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद में एक ये बी टाइप का व्यक्ति है, जब उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से, प्रोस्पेक्ट से पूछता है कि सर अब तक की जो जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो वहां से सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ अच्छी लगी। एक तो आप देखेंगे एक व्यक्ति था ए जो बिना प्लान फोल्डर के प्लान दिखा रहा है, और एक है बी टाइप का व्यक्ति जो प्रॉपर तरीके से टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। आप बताइए किसके साथ में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। आप सब जानते हैं कि जो बी व्यक्ति है जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो पहला जो व्यक्ति था ए, वो क्या बोलता है, आई नो ऑल, मुझे सब कुछ आता है, और वो प्लान फोल्डर या टूल्स की उसको आवश्यकता नहीं होती, ये बिना टूल्स के काम करता है। और बिना टूल्स के काम करेगा तो आप सब लोगों को पता है उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। और एक व्यक्ति बी जो सिस्टमेटिक तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करके काम करता है, तो शायद बहुत बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, टूल्स की अगर बात करते हैं प्रमोशन करने की, तो टूल्स को प्रमोशन हमको करना है। टूल्स को प्रमोशन कैसे करना है? टूल्स को जब हम प्रमोट करने की बात आती है, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में नया एसोसिएट ज्वाइन होता है तो सबसे पहले उसके साथ में एक मीटिंग होती है। पहले 24 घंटे के अंदर या पहले 48 घंटे के अंदर एक मीटिंग होती है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के नाम से जानते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एफआईएम। एफआईएम करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम वहां पर उस व्यक्ति को हम टूल्स प्रमोट करते हैं। हमें वहां पर टूल्स जरूर व्यक्ति को प्रमोट करना है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो टूल्स मतलब प्रमोट करने के लिए जाते तो हैं, पर उनके पास टूल्स होते नहीं है, और वो वर्बली बताते हैं कि आपको टूल्स लेना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने साथ में टूल्स किट हमेशा 2, 4, 5 टूल्स किट अपने साथ में हमेशा रखता है, और जब एफआईएम पर जाता है तो वो टूल्स किट साथ में लेकर के जाता है, और जाकर के वहां प्रॉपर तरीके से टूल्स का महत्व बता करके वो जाकर के प्रमोट करता है। और जब नया व्यक्ति, जब आप बताइए, जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के लिए वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए जब दे सकता है, तो आप बताइए 500-600 रुपए के जो टूल्स आते हैं, क्या वो 500-600 रुपए नहीं दे सकता? क्या दे सकता है? नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पर हम क्या करते हैं, टूल्स लेकर के नहीं जाते, और हम वर्बली उसको बताने का प्रयास करते हैं कि आपको टूल्स लेना है, और वो व्यक्ति भी भूल जाता है आप ही की तरह, क्योंकि आप टूल्स लेकर के गए नहीं है, और सामने वाला भी फिर उन बातों को भूल जाता है और वो टूल्स लेता नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि वहां से रिजल्ट निकलेगा, वो व्यक्ति काम करेगा, वो क्यूएससी बनेगा, वो सुपर क्यूएससी बनेगा। वो कहाँ से बनेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, वो किस तरीके से काम करेगा? बिना हथियार के कैसे वो लड़ेगा? है, वो नया व्यक्ति है जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो बिना हथियार के वो कैसे लड़ सकता है? तो हमने क्या करना है, एफआईएम के अंदर जाकर के हमने टूल्स को प्रमोट करना है। और टूल्स प्रमोट होगा तभी जब आप अपने साथ में टूल्स की हमेशा साथ रखेंगे। तो कोशिश करें, हम सभी लोग कमिटमेंट लें कि हम अपने पास के। दोस्तों, मैंने भी जब काम करने की शुरुआत की थी तो मैं भी अपने साथ में किट रखा करता था, और जब मेरी टीम बढ़ने लगी तो ये जो किट है मैं 100-100 किट मंगाने लगा, और फिर और टीम बढ़ी तो यही जो किट है मैं 500-500 किट मंगाने लगा। और मुझे अच्छे से याद है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मैं एक साथ में 1,000 प्लान फोल्डर, 1,000 प्रगति सूत्र, और ये टूल्स मैंने 1,000 शुभारंभ, 1,000 क्वांटिटी में मंगा करके अपनी टीम में मैंने प्रमोट किया है, थोक के भाव में मंगा करके। तो आप देखेंगे कि आपके साथ भी ऐसा दिन आएगा कि आप भी अपनी टीम के लिए हजारों की तादाद में टूल्स मंगा रहे होंगे और आपकी टीम में प्रमोट हो रहे होंगे। सही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपकी टीम आपको देखती है और आपकी टीम आपको देख करके ही डुप्लीकेशन करती है। तो सही शुरुआत करें, सही तरीके से करें। कई सारे लोग क्या करते हैं कि टूल्स उधार दे देते हैं। कभी भी ऐसी गलती ना करें, टूल्स कभी भी उधार नहीं देना।
जब आपको उधार मिलता नहीं तो आप उधार क्यों देना है? इस बिजनेस के अंदर उधार बिल्कुल मना है, ना तो उधार लेना है ना उधार देना है। तो पहली बात, ऊपर से हमको उधार मिलता नहीं है तो हमको भी नीचे उधार नहीं देना है। जब एफआईएम करने के लिए जब जाते हैं आप, तो एफआईएम में अक्सर करके लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, आप टूल्स छोड़ जाइए और पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। तो अब वहां आपने इंपोर्टेंस टूल्स की बतानी है, सर मैं ये किट आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये मुझे पैसे तुरंत जा करके जमा कराने हैं। सही है? आप बताएं कि मैं अपने सीनियर से लेकर के आया हूँ और इसके पैसे मुझे तुरंत अभी जा करके जमा कराने हैं। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि जी मैं कल पैसे दूंगा, परसों दूंगा, तो बोला तो आपने उनको क्या करना है, सर मैं ये किट आपके लिए लेकर के रख लूंगा और आप कल पैसे देंगे तो तुरंत आपको ये टूल्स प्रोवाइड करा देंगे। आप टूल्स डेमो दे करके बताइए, आप टूल्स का महत्व बताइए, डेमो दे करके बताइए। प्रगति सूत्र जैसे आप एक तो है कि आप वर्बली मुंह जुबानी आप बोल सकते हैं कि प्रगति सूत्र ले लीजिए, और एक तरीका है कि उसको प्रगति सूत्र खोल करके बताएं कि सर देखिए इसमें क्या-क्या चीजें हैं, आपको क्या-क्या चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इसमें ये है, इसमें वो है, सारे सवालों के जवाब हैं, इसमें ट्रेनिंग है, इसमें आप देखेंगे ढेर सारे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज हैं। जब आप उसको पलट-पलट के बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, तब आपके साथ में टूल्स प्रमोट होते हैं, आपकी टीम की जो एसोसिएट हैं, उन टूल्स को मतलब लेते हैं। तो आप टूल्स का डेमो दे करके आप बताइए, चाहे वो प्रगति सूत्र हो, चाहे वो आपका लिस्ट बुक हो, चाहे प्लान फोल्डर हो, उसका महत्व जरूर बताइए आप अपना। कई सारे लोग हैं अपना बैग नहीं रखते हैं, तो आप अपना टूल्स बैग हमेशा तैयार रखें। एक जो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति होता है, कोई बिजनेसमैन होता है या कोई भी फोर्स का व्यक्ति होता है, वो अपने जो औजार है या हथियार है उनको वो एकदम साफ करके, एकदम रेडी करके हमेशा तैयार रखता है। ऐसे ही हम लोग भी नेटवर्कर हैं और हम लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ी टीम हम लोगों को बनानी है। तो हम लोगों ने भी क्या करना है, अपना जो टूल्स बैग है हमेशा तैयार रखना है, और टूल्स बैग के साथ में हम रेडी रहेंगे तो हमारी टीम के अंदर भी लोग ऐसा ही करेंगे। और कई सारे लोग होते हैं जो कभी कोई नया टूल लॉन्च होता है तो बहाना मारते हैं कि पैसे नहीं। टूल्स के लिए भी हमको कुछ पैसा सेव करके रखना है, और अपनी टीम के लिए भी हमको 4-5 किट खरीद करके हमेशा अपने पास में रखना है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ पैसा सेव करके भी रखना होगा। और टूल्स के रूप में हम लोगों को बहुत बढ़िया माइंड पावर कोर्स हम लोगों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से हम लोगों को मिलता है, रुद्र पब्लिकेशन की ओर से। ये भी एक टूल है, ये भी इस टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से माइंड पावर को आप ये कोर्स है, इसका फायदा आप ले सकते हैं। और जब आप अपना जो नॉलेज पैक है फिल करते हैं, नॉलेज पैक के साथ में आप लोगों को एक एप्लीकेशन का कोड मिलता है, और उस कोड को आप डाल करके इस एप्लीकेशन का फायदा ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आप देखेंगे कि आपको ढेर सारी ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका आप भरपूर तरीके से फायदा ले सकते हैं माइंड पावर कोर्स का। अब बात आती है कि हमको टूल्स ऑर्डर कैसे करना है और कहाँ से ऑर्डर करना है। दोस्तों, हमारे बिजनेस के जो मुख्य टूल्स हैं, जिसमें नेट मार्केटिंग की 100 दमदार कहानियां, प्रगति सूत्र, प्लान फोल्डर है या शुभारंभ है, और आपके 72 घंटे हैं, ये सभी जो टूल्स है अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करें कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप फोन करके और ऑर्डर कर सकते हैं, और इन टूल्स को अपने घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। उसके सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ये एड्रेस दिया हुआ है, ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल करके अपने टूल्स को आप मंगवा सकते हैं, या फिर अपने अपलाइन के हेल्प लेकर के अपलाइन के माध्यम से भी आप टूल्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके कई सारे जो अपलाइन होते हैं वो भी कुछ आप लोगों के लिए टूल्स मंगा करके रखते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टूल्स ऑर्डर करके फायदा ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो शेप्स ऑफ इंडिया जो चैनल है, कंपनी का जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। ये भी आप टूल्स के रूप में काम करता है। पहले तो डीवीडी होती थी, हम लोग तो डीवीडी सुनते थे, और कैसेट हुआ करते थे, रील वाले कैसेट होते थे, कैसेट हम वॉकमैन में लगा करके हम लोग सुन करके इस बिजनेस को बिल्ड किया, हम लोगों ने ट्रेनिंग्स ली। आप लोग बहुत लकी हैं कि कंपनी हमारी इतनी शानदार कंपनी है कि हम लोगों के लिए एक ऐसा मौका दिया, शेप्स ऑफ इंडिया एक ऐसा चैनल बना करके दिया है जिसपे हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है। हर प्रोडक्ट की हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, घर बैठे हम हर प्रोडक्ट की बारीकी से जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी